हरे कृष्णा। तो डेली 8 में हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम अभी कृष्णा बुक कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान। और आज हम 25वां अध्याय शुरू करेंगे, वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। ठीक है, मैं एक बार किसी को co-host बना देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर आवाज वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अनिल प्रभु जी, मैंने आपको co-host बना दिया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आप co-host हैं जी। हरे कृष्णा अनिल प्रभु। ओके। वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने नंद महाराज को, अपने पिता को और बाकी सबको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लिया कि हमें वास्तव में इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से ही पूरा वृंदावन जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उनके रोज के भरण पोषण में जो है उस पर्वत की बहुत ज्यादा भूमिका है। गायों को हरी घास मिलती है, गाय वहां पे चराने के लिए लेके जाते हैं सारे ग्वाल बाल। तो गोवर्धन पर्वत जो है उसकी ज्यादा भूमिका है वृंदावन के लोगों के जीवन में, ना कि इंद्र की। ऐसा भगवान समझा देते हैं, और सारे जो हैं वो इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जो भी सामग्री, जो भी तैयारी वो इंद्र को तुष्ट करने के लिए कर रहे थे, अब उसको उससे वो गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो ऐसा होता है तो क्या होता है, जितने भी जो इंद्र हैं वो क्या करते हैं, वो जितने ग्वाल वाले उनपे रुष्ट हो जाते हैं, उनपे क्रुद्ध हो जाते हैं। और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ऐसा होने से गुस्सा आया इंद्र को, और गुस्सा आया पर वो ये भूल गए कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, क्या ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम काम क्रोध भी जायते। कि जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है वो मोह में पड़ जाती है, हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है और हमारा पतन होता है। तो इसीलिए गुस्सा जो है वो हमें पतन की ओर लेके जाता है। तो यहाँ पे इंद्र को पता था कि साक्षात कृष्ण रक्षा कर रहे हैं वृंदावन वासियों के, फिर भी वो अब अपना गुस्सा निकालने लगे। विविध प्रकार के बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने सांवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। तो इंद्र के पास तो अलग अलग बादल हैं, तो उन्होंने सांवर्तक नामक बादल को बुलाया। और जिस बादल को कब बुलाया जाता है, जब पूरे विश्व का संहार करना हो। इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से अप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। तो असुर भी ऐसा ही करते हैं ना। असुर क्या करते हैं, असुर सोचते हैं हम भगवान है। जैसे कि हम देखते हैं ना, 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं आते, उसमें आखिरी जो कैटेगरी वो किसकी, असुरों की, नास्तिकों की, जो सोचते हैं हम ही भगवान है। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर ना था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। असुर नहीं थे, इंद्र तो देवता है ना, स्वर्ग के राजा हैं। पर फिर भी उनके अंदर जो दैवी प्रवृत्ति थी वो अभी जोरों पे थी। क्योंकि हम देखेंगे भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर 2 तरीके की प्रवृत्ति होती है, एक दैवी प्रवृत्ति और एक क्या होता है, और दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। तो अभी आसुरी प्रवृत्ति जो है वो जोर मार रही थी इंद्र के अंदर, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की दृष्टता तो देखो, वे जंगल में रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य अधिक कुछ नहीं, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंद्र जो है वो बहुत कुपित हो गए।
हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? अंकिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। भगवत भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए। जी, तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? अल्प मेधसा, जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसे अल्प बुद्धि वाले, अधिक बुद्धिमान नहीं है, अल्प मेधसा कहा है। और क्या घोषित करते हैं? कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। तो कोई बता सकता है ये कौन सा श्लोक है माता जी, आपको पता है? जी प्रभु जी, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। प्रभु यस। जी आपने लर्न करवा दिया बहुत बार बोल बोल के। जी, तो 18.66 माता जी ने बिल्कुल सही बताया। उसमें भगवान क्या कहते हैं? कि सारे धर्मों को त्याग दो, मेरे पास आ जाओ। तो हमें क्या मन में डर लगा रहता है? ये जेन्युइन बात है, हमें ऑनेस्ट है अपने साथ, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। हम डर जाते हैं, अरे ऐसा करेंगे, नहीं 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 नहीं, दुर्गा जी गुस्सा हो जाएंगी, है ना, हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे, अरे ये गुस्सा हो जाएंगे, संतोषी माँ गुस्सा हो जाएगी, ये गुस्सा हो जाएंगे। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए, आपको आवश्यक, हमें अपमान नहीं करना है किसी का, पर हमें भयभीत नहीं होना है। क्योंकि अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो देवी देवता उल्टा क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो भी भगवान के क्या है? दास हैं, भगवान के सेवक हैं। तो जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अगर आप पिता की सेवा ना करके दादाजी की सेवा करें तो पिता अपने आप खुश रहेंगे ना, क्योंकि आप दादाजी की सेवा कर रहे हैं। और पिता की सेवा करेंगे तो पिता को मन में भी लगेगा, अरे मेरी सेवा कर रहा है, दादाजी की सेवा नहीं करता है, दादाजी की सेवा उसे करनी चाहिए। तो अगर हम परम पिता भगवान की सेवा में लगे हैं तो देवी देवता प्रसन्न ही होते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जी माता जी। जी प्रभु। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णता निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो नीरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उन्होंने संवर्तक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल शूद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु वह अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ाकर कहने को गंभीरता से लेते हैं। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गायों समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से अपलावित कर दे। जी माता जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गिरजा माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आगे। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा रात पे यहाँ ये इंगित हुआ है कि गांवों में न नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाए तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने सार्वतक तथा अन्य संगी संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस दुष्ट कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्रय आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो और भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अदंड को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। जी, तो क्या प्रभु है? जी फोटो। हाँ, अभी जब इंद्र ने कहा, बादलों को, सामर्थ्य को कहा कि चलो, तो कहते हैं नहीं नहीं, आप क्या करवा रहे हैं हमसे?
यहाँ पे तो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो कहते डरो मत, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ अपने हाथी पे और अंधड़ को साथ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो किस तरीके से अब इंद्र की विपरीत बुद्धि हो गई है। और भगवान ने ये इसीलिए करी थी ये लीला, जिससे इंद्र को जो अपने भौतिक वैभव के कारण गर्व हो गया था उसको तोड़ सके। तो भगवान की कोई भी लीला होती है वो इसी कारण होती है। जी माता जी। थोड़ा ऊपर प्रभु जी। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति को निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गरज, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेदने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से, थोड़ा नीचे प्रभु, शीत से थरथराने लगा। गायें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों में शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान है और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल है। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करे। जी इस जी 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 माता जी कंटिन्यू। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ समान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय कि में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह सतत नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिससे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे जी देवता जी 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 माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इंद्र को बता दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। तो वास्तव में देवी देवता स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के कारण ही शक्ति उन्हें मिलती है। भगवान ही उनसे जो भी कुछ मांगता है ना, तो भगवान ही उसे सैंक्शन करते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी किसी किसी देवी देवता को लगे कि वो स्वतंत्र है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी को हुआ था, जब ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास मिलने, तो उन्हें जो है द्वार पे रोक लिया जाता है। जय विजय उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप जाके कहिए कि ब्रह्मा आए हैं। तो जब भगवान से वो जाके कहते हैं ब्रह्मा आए, तो बोलते कौन से ब्रह्मा। तो बाहर जब वो पूछने आते कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी जो है पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं, कौन से ब्रह्मा, मैं तो सोचता था मैं एकमात्र ब्रह्मा हूँ। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, एक मुख वाले, दो मुख वाले, तीन मुख वाले, चार मुख वाले, इस तरीके से। तो देवी देवताओं को हो सकता है ऐसा लगता हो कि हम स्वतंत्र हैं और हमारी शक्ति इतनी है कि हम ही इस संसार का संचालन कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सबका परमेश्वर हूं, अंत में इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबका परमेश्वर हूं। तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ये बात कहते हैं कि मैं सबका परमेश्वर हूँ? किसको पता है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा नीत समन्विता। भाव समन्वित। हाँ, इसमें भगवान कहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का रचयिता हूँ, ये ठीक है। पर कहाँ पे स्पेसिफिकली कहते हैं कि मैं सारे देवी देवताओं का परमेश्वर हूँ? एकदम स्पेसिफिकली कहा है, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें कह दिया उन्होंने कि मैं सबका परमेश्वर हूँ। शांति सूत्र कहते हैं हम इसको।
शांति सूत्र कौन सा श्लोक को कहते हैं? पांचवें अध्याय में है। हाँ, मनीषा माता जी ने बता दिया है चैट में। पांचवें अध्याय का 29वां श्लोक 5.29, जिसे हम शांति सूत्र कहते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या बोले हैं? सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक और जितने भी देवी देवता हैं, मैं सबका परमेश्वर हूँ। ठीक है, तो 5.29 शांति सूत्र कहते हैं उसे। जी ठीक है माता जी, कंटिन्यू करिए। सारे देवता मेरे भक्त है, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु ये न जाने कैसे बौद्धिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मदन हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा और वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा, जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर है और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। जी जी माता जी। प्रभु जी कंटिन्यू करूं? करिए करिए। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छटक कुरकुरमाता उखाड़ देता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और ये भी न सोचे कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अधिक सम्मान आपकी रक्षा करेंगे। मेरे विचार से आप लोगों को आश्रय संकट से बचाने का ये उचित प्रबंध है। इस विशाल छाती के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावनवासी अपने अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। जी माता जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हाँ, तो अभी भगवान ने क्या किया? भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति कुकुर मुत्ता जमीन से उखाड़ देता। कुकुर मुत्ता का अर्थ क्या होता है? मशरूम, है ना? मशरूम जैसे वो कोई उखाड़ लेता है ना, वैसे उस तरीके से। और सारे वृंदावन वासियों को वो बता भी रहे हैं कि डरने की बात नहीं, आ जाइए, सब कोई नीचे आ जाइए, ये गिरेगा नहीं पर्वत। क्योंकि हमें क्या लगेगा, हम सोचेंगे कि अरे भगवान ने तो अपनी छोटी सी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, कहीं गिर नहीं जाए, बैलेंस नहीं बिगड़ जाए। अरे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और चित्रों में देखेंगे, आगे शायद आएगा भी वर्णन, कि जितने वहां के ग्वाले थे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी से सपोर्ट किया है ना। आप सोचिए, इतना विशाल पर्वत और नीचे उन्होंने अपनी छड़ियां लगा दी, उनको लगा कि हाँ हाँ अभी बैलेंस है। और वास्तव में एक विशाल पर्वत और एक छड़ी का क्या लेना देना? अगर भगवान अपनी उंगली हटा ले तो सब धराशायी हो जाए। ठीक है, पर ये जो है ये आदान प्रदान है, रसों का आदान प्रदान भगवान और भक्तों के बीच में। जी मनीषा माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निर्भय हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड वायु का बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गायों और तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गायों तथा अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने शनैः शनैः गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया।
जब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। जी, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि एक हफ्ता निकल जाता है, पर किसी को कोई भूख प्यास अथवा किसी चीज से कोई परेशानी नहीं रहती है। अंत में इंद्र को ही क्या करना पड़ता है, बैकआउट करना पड़ता है। अगर हम देखें तो बादलों को बुला लेते हैं वापस, और प्रचंड वायु जो अंधड़ चल रही थी वो भी बंद हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं, हे ग्वालों, आप अपनी अपनी पत्नियों, गायों और धन सहित यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो गया है। नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। फिर क्या लिखा, सब लोग अपने अपने सामान को गाड़ियों में लाते। तो गाड़ियों में लाता ऐसा नहीं है कि, है ना, वो हम गाड़ी में, यानी जो उनके बैलगाड़ी इत्यादि थी उसकी बात हो रही है। गाड़ियों में लाद के वो वहां से निकल गए। जी माता जी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां जो स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद तथा सर्व बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक कर कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्धलोक, गंधर्वलोक तथा चरण लोक के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे, और दैवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। जी, तो सारे लोग बहुत आनंद विभोर हैं। पर अभी भी देखिए क्या है कि सारे लोग भगवान से मिल रहे और आशीष दे रहे हैं, क्योंकि छोटे से बालक ही तो है। कितनी आयु थी भगवान की जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, किसी को पता है? 7 ईयर। 7 साल, बिल्कुल सही है। 7 साल के छोटे बालक। क्या भगवान के बीच का प्यार था, वो भक्त और भक्ति के बीच का कंप्लीट। एक बार जिस भगवान ने उन्होंने गोपियों के बस से चुरा लिए, वो तो लीला वो तो कर इसलिए है ना, सिखाए। गलत परंपरा ना स्टार्ट कर दे, बिना वस्त्र के नहाने वाली। मैंने तो कहते जी, तो एक मिनट। हाँ, तो भगवान की आयु सिर्फ 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष यानी अगर हम देखें तो आज अगर कोई बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है ना, उसने 7 दिन 7 रात उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे पर्वत उठा लिया, गोवर्धन पर्वत। और आज जो हम गोवर्धन पर्वत देखते हैं, वास्तव में गोवर्धन पर्वत उससे काफी विशाल था, हिमालय से भी विशाल कहते हैं उसे। पर हर दिन थोड़ा 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 जमीन के अंदर जा रहा है, इसलिए हमें ज्यादा ऊंचा नहीं दिखता है, पर उस समय बहुत ऊंचा था। और बाकी लोग आते हैं, आशीष देते हैं। सोचिए आप, छोटे से बच्चे ही तो हैं, तो सब उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इस तरीके से भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस चले गए। आप देखेंगे कि अभी तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े उसमें गायों पे विशेष महत्व दिया गया है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे समाज में, हमारे देश में जो पूरा एक समाज का ढांचा है, उसमें गाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो वैश्य है, वैश्य को कहा गया है गौरक्षा। आज के दिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, पर वास्तव में अगर पहले के हम देखें, ज्यादा नहीं, शायद आप अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को देखें तो हर घर में गाय होती थी। गाय का दूध एक पौष्टिक आहार है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गौमूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गौ सेवा से भगवान कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो गाय को रखने से एक परिवार अपना हर तरीके से जीवन यापन कर सकता है। पर अभी धीरे धीरे ऐसा खत्म हो रहा है। पर कोई, हम देखेंगे ना, वैदिक कल्चर के हिसाब से जो लोग अपना जीवन यापन करना शुरू कर रहे हैं, वो अपने घर में वापस से गाय रखना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी जो मंदिर बना रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वहाँ पे गौशाला हो, और गौशाला में बहुत सेवाएं भी हैं। तो सेवाएं आप कर सकते हैं। और गाय की सेवा यानी साक्षात कृष्ण की सेवा, क्योंकि भगवान गाय को बहुत पसंद करते हैं। तो गाय जो है हमारे शास्त्रों में उसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अभी हम ग्रस्त हैं तो कम से कम हम सुबह जो अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं, तो गाय को भी, गाय के लिए भी एक पोर्शन हम निकालें, उनको खिलाएं।
उनकी सेवा करें, ऐसा हम करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जी माता जी कंटिन्यू। खत्म हो गया है। जी इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, अभी हम कल शुरू करेंगे अध्याय 26 अद्भुत कृष्ण। अब अद्भुत ही है ना सब कुछ, तो उन्होंने इंद्र जी का जो है अहंकार भी तोड़ दिया। ठीक है, कल से हम ये दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। धन्यवाद माता जी। तो अभी किसी का कोई अगर प्रश्न है, कुछ फीडबैक है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी अरुणा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मैंने रीडिंग के लिए ही हैंड रेज किया हुआ था। ओके, कल रीडिंग करेंगे माता जी। हाँ आप हाँ नहीं, जी, कल हाँ तो जी, संडे है, धन्यवाद। सॉरी कल नहीं होगा, कल लेवल 2 परसों। रहेगी परसों। जी हाँ जी। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया हो, कुछ बताना चाहते हैं? जी ठीक है। मनीष सोनी प्रभु पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण को चंदन कौन सा लगाते हैं, क्या गोपी चंदन? तो यहाँ पे मंदिर में प्रभु जी हम तो जो नॉर्मल चंदन होता है, गोपी चंदन नहीं, जो नॉर्मल चंदन होता है उससे भगवान को का श्रृंगार करते हैं। ठीक है, तो घिसते हैं उसको प्रॉपर। गोपी चंदन भक्त लगाते हैं अपने माथे पे। जी ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं। धन्यवाद अनिल प्रभु जी। मेरे सारे चैप्टर छूट गए हैं, मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो चैप्टर कैसे पढ़ूंगी? कोई बात नहीं उषा माता जी, हर अध्याय अलग इंडिपेंडेंट है, अलग अलग लीला है भगवान की। तो कृष्ण बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, और पीडीएफ अनिल प्रभु जी, अच्छा आप तो वो नहीं है ना, व्हाट्सएप में एडमिन नहीं है, तो हम फिर से डाल देंगे वो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में। उषा सोनी माता जी, आप 8 PM वाले ग्रुप में है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में अनम्यूट करिए। हाँ अगर है तो हम पीडीएफ डाल देते हैं, उसको पढ़िए, नहीं तो खरीद सकते हैं। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वो सुन भी सकते हैं प्लेलिस्ट। जी अभी मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है, आज हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्भुज प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीर्तन के लिए। अनिल प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी। अच्छा एक बार जाने से पहले एक छोटी सी चीज है। हाँ, आप में से कौन कौन 16 माला कर रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। 16 माला करने वाले हैंड रेज कर दीजिए। कौन कौन 16 माला कर रहे हैं? 16 यानी 16 से ज्यादा, 16 एंड 16 से ज्यादा, ऐसा नहीं कि 16 से ज्यादा और 16 एंड मोर, 16 एंड मोर। तो इसमें 18 लोग हैं जो 16 से ज्यादा कर रहे हैं, क्या 16 से ज्यादा? पूनम माता जी, रितु माता जी, चतुर्भुज प्रभु, शंपिता माता जी, अजीत प्रभु, मंजू माता जी, पवन प्रभु, मीना माता जी, अनामिका माता जी, सरिता माता जी, रितु माता जी, नमन प्रभु, प्रीति माता जी, लघु माता जी, सूर्यमणि माता जी, रानी गुप्ता माता जी, गिरजा माता जी। ठीक है, और अच्छा कश्यप प्रभु भी कर रहे हैं, उन्होंने चैट में लिखा है, और मोनिका माता जी भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रीति रानी माता जी आपका नाम है। ओके, प्रतिमा माता जी नहीं कर रहे हैं। रेणु वर्मा माता जी, आपका 16 माला नहीं हो रहा है? प्रभु जी हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मनीषा माता जी, आपका भी नहीं हो रहा है 16 माला? प्रभु जी मैं ना पहले करती थी, लेकिन ना एक बारी मैंने लेक्चर सुना था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी क्वालिटी भी होनी चाहिए उतनी, तो मेरी ना क्वालिटी उतनी नहीं होती थी, तो मैं मतलब दोबारा से धीरे धीरे उतने पे आऊंगी प्रभु। नहीं माता जी, क्या है, आचार्य ने कहा है 16 माला, और क्वालिटी तो जीवन भर हमें सुधारनी पड़ेगी। हाँ जी, जीवन भर हमें क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। पर 16 माला अगर आप करते थे तो वो करिए, क्वालिटी हमें हर दिन उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटी। हाँ ओके। रानी डांगी माता जी आप भी नहीं कर रहे हैं। निशा चड्ढा माता जी आप भी नहीं कर रहे हैं। ओके,
हाँ, ट्रैवलिंग में माला कर सकते हैं उषा माता जी। ओके, जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। हाँ, हम ही लोग बचे हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो करिए। आप सब अभी रेगुलर हैं, 16 माला करिए। और फिर क्या करेंगे, आप सबको, काफी लोग ऑलरेडी भक्ति शास्त्री में हैं, जो नहीं है वो भक्ति शास्त्री में जा सकते हैं। ठीक है, आचार्य का इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने कहा 16 राउंड, हमें 16 राउंड फॉलो करना है। और मंगल आरती भी जो नहीं करे वो मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं सब। हरे कृष्णा प्रणाम चलते हैं। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी।